दोस्तों, आपके मन में कभी सवाल आता है, एक दिन मार्केट ने बड़ी मोमेंटम दी तो दूसरे दिन वो मोमेंटम कंटिन्यू हो सकती है या नहीं हो सकती? आज उसी सवाल का जवाब हम देखने वाले। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया है। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, मार्केट एक ट्रेंडिंग हमें दिखाई देता है कुछ इस प्रकार। मार्केट ऊपर ओपन हुआ, नीचे की साइड में आया, पुल बैक लिया, फिर से लो ब्रेक करके नीचे की साइड में आया, आखिरी टाइम में एक बढ़िया रैली मिल गई। यानी मार्केट ट्रेंडिंग था, दोनों साइड था, पर मार्केट ने बड़े बड़े मूव यहाँ पे दिए हैं। और हमें लगता है कि अगले दिन जब भी मार्केट ओपन होगा तो यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू हो सकती है, पर ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। आप देख सकते हो मार्केट टोटली साइडवेज हो गया था। ये एक ही बार हुआ क्या? हम देखते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे भी देख सकते हो मार्केट यहाँ पे खुला, नीचे की साइड में आया, ऊपर की साइड में गया, पुल बैक लेके यहाँ पे क्लोज हो गया। तो यहाँ पे भी हमें एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिली। पर उसके बाद में कभी आपने देखा तो यहाँ पे करीबन 2 दिन तक मार्केट एक ही रेंज में फंसा रहा। उसके प्रीवियस दिन का एक एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ से मार्केट कहीं खुला, मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट बना दोस्तों। आप देख सकते हो वन साइडेड मोमेंटम मिली, पर दूसरे दिन मार्केट यहाँ पे कहीं खुलता है, ऊपर की साइड में जाता है, नीचे आता है और साइडवेज होके ही यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसे हम पहले जान लेते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है और हम किस प्रकार ट्रेड करने वाले ऐसी सिचुएशन में, वो भी समझ लेने वाले। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए, मार्केट जब भी ट्रेंडिंग रहता है, ऊपर की साइड रहे या नीचे की साइड, जब भी एक बड़ी कैंडल बनती ना दोस्तों इस प्रकार, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बायर एक्टिवेट हुए थे। हर एक रेंज पे यहाँ पे बायर ने बाय किया था। अभी जब भी मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, यानी उसी रेंज में कहीं ओपन होता है, यानी ऊपर की साइड में भी ओपन हुआ तो भी चलेगा, नीचे भी ओपन हुआ तो भी चलेगा, बीच में हुआ तो भी चलेगा, वही प्रीवियस डे की रेंज में कभी मार्केट खुलता है दोस्तों, तो यहाँ पे नई पोजीशन नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, इसे समझ लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने बाय किया है दोस्तों, वो अभी हायर साइड पे फिर से बाय करने वाले हैं क्या? नहीं, क्योंकि उनकी ऑलरेडी पोजीशन है। जो नए बायर आने वाले हैं, वो बायर आएंगे क्या? क्योंकि उनको पता है कि, एक एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पे 100 रुपए से एक स्टॉक की प्राइस अप जाते हुए 110 तक चली गई एक ही दिन में। तो अभी जो 100 पे बाय करने वाले थे, वो 102 पे करेंगे, 103 पे करेंगे, 110 पे तो वो करेंगे नहीं। वो क्या सोचेंगे, पुल बैक लेना चाहिए, प्राइस थोड़ी नीचे आई 107 106 तक, तो हम बाय करेंगे। यही साइकोलॉजी रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है दोस्तों, मार्केट में ना बायर और सेलर की साइकोलॉजी को कभी आपने क्रैक कर लिया तो आपका ट्रेड इजी होने वाला है। कभी आप वो क्रैक नहीं कर पाए तो आप ट्रैप होने वाले। इसीलिए साइकोलॉजी को समझना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोला कि यहाँ पे सब बायर एक्टिवेट हो गए थे, उनका ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट है। नए बायर को क्या लगेगा, प्राइस थोड़ी पुल बैक लेगी, तब हम यहाँ पे बैठेंगे और एक नई रैली में इनिशिएट करेंगे। सेलर यहाँ पे एक्टिवेट होने वाले हैं क्या? सेलर को कोई प्राइस एक्शन बननी चाहिए। सेलर क्या सोचेगा, एम पैटर्न बने, प्राइस लोअर लो बनती जाए तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। यानी यहाँ पे ना सेलर एक्टिवेट होते ना बायर एक्टिवेट होते, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाते हुए दिखता है। अभी आप बोलोगे बायर एक्टिवेट होते नहीं, सेलर एक्टिवेट होते नहीं, तब भी मार्केट साइडवेज हमें जाते हुए क्यों दिखता है? कुछ इस प्रकार। तो दोस्तों, इस रेंज में ना रिटेलर ट्रेड करते, जो बिगनर ट्रेडर रहते हैं और जो छोटे ट्रेडर रहते हैं ना, वो ट्रेड करते। इसीलिए यहाँ पे हमें मार्केट में बड़ी बड़ी मोमेंटम नहीं देखने को मिलती। जो भी बड़े प्लेयर रहते हैं दोस्तों, वो अपनी प्राइस का वेट करते हैं, और जो बिगनर, जिन्हें मालूम नहीं है, नहीं तो जो रिटेलर छोटे ट्रेडर रहते हैं ना, वो ऐसी बड़ी मोमेंटम को देख के एकदम खुश हो जाते हैं कि अगले दिन अरे मार्केट तो ऊपर की साइड में ही खुला, अभी ये ब्रेक करके ऊपर की साइड में ही निकल जाएगा। उन्हें ये लगता है, तो वो खुलते ही पोजीशन यहाँ पे बना लेते हैं, दिन भर वेट करते हैं। ना पोजीशन में लॉस होता है, ना पोजीशन में प्रॉफिट होता है, ना हम एग्जिट कर सकते, यानी स्टॉप लॉस भी नहीं हिट होता, टारगेट भी नहीं हिट होता। वो अपनी कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही घूमते रहता है। ऑप्शन डीके के वजह से आखिर में लॉस लेके वो पोजीशन यहाँ पे कट कर देते। तो हमें यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी आप बोलोगे ये हर वक्त होता है क्या? और कभी कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसे भी समझ लीजिए। जब भी अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड कभी न्यूज के रिगार्डिंग आ गया है, कुछ बढ़िया सी न्यूज है दोस्तों,
और उसके बाद में मार्केट कहीं यहाँ पर खुला तो वो फिर से ट्रेंडिंग हो सकता है। न्यूज कभी बहुत बढ़िया और इसका इम्पैक्ट बहुत देर तक रहने वाला है तो मार्केट एक ट्रेंडिंग साइड में जा सकता है। उसी तरीके से कभी बैड न्यूज है मार्केट डाउन साइड में और दूसरे दिन भी मार्केट कभी खुला तो वो फिर से डाउन साइड में जा सकता है। यानी बड़ी बड़ी मोमेंटम वो कंटिन्यू कई दिनों तक कर सकता है, पर उसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज होनी चाहिए, कुछ ट्रिगर होना चाहिए मार्केट के पास। मार्केट में कभी न्यूज आई और वो न्यूज का इंपैक्ट कभी कम है तो वो उसी दिन मोमेंटम देगा, दूसरे दिन वो मोमेंटम नहीं देगा क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट था वो हो गया। जिस प्रकार हम कह सकते कि असर रहता है ना कुछ चीज़ों का, वो असर कितना है वो हमें पता करना है। जैसे कोविड में हुआ था, कोविड का असर बहुत ही हुआ था तो आप देख सकते कंटिन्यू मार्केट ट्रेंडिंग था नीचे की साइड में, और उसके बाद में जब ऊपर की साइड की रैली आई तो आप देख सकते हर बात पे मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा था। तो वही हमें समझना है कि न्यूज का इम्पैक्ट किस प्रकार होता है। तो जब भी बड़ी मोमेंटम आती है तो यहाँ पे हमें मार्केट साइडवेज होता हुआ दिखाई देता है। कब तक होता है? वो वहां पे सपोर्ट या रजिस्टेंस क्रिएशन कर रहा है, वो हमें समझना चाहिए। उस प्राइस पॉइंट पे बायर या सेलर एक्टिवेट हो रहे क्या, वो मार्केट देखता है। किस प्रकार हम चार्ट पे देख लेते हैं अभी। जैसे कि रिसेंट दिन का ही एग्जांपल लेने वाले, मार्केट ओपन होता है, नीचे की साइड में जाता है, ऊपर की साइड में आता है, फिर से नीचे जाके ऊपर की साइड में आता है। यहाँ पे भी हमें एक हैमर कैंडल देखने को मिलेगी वन डे के चार्ट पैटर्न पे, और आप देख सकते अगले दिन टोटली मार्केट साइडवेज हो गया। यहाँ पे खुला, नीचे आया, ऊपर की साइड में गया और यहाँ फुल टाइम साइडवेज हो गया। अभी यहाँ पे जिन्होंने हाई ब्रेक होने के बाद बाइंग किया होगा उन्हें कुछ प्रॉफिट दिखने वाला है क्या? आप ही बताओ। नहीं दिखने वाला है क्योंकि मार्केट तो ऊपर की साइड में भी नहीं गया, मार्केट नीचे की साइड में भी नहीं आया, कॉस्ट टू कॉस्ट थी, यहाँ पे पीएनएल चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि एक बड़ी मोमेंटम होने के बाद यहाँ पे जो बायर सेलर थे वो यहाँ पे फिर से एक्टिवेट नहीं होने वाले। कब होते बायर और सेलर? एक बड़ी मोमेंटम होने के बाद, जब एक बड़ी कैंडल बनती है, वो चाहे ग्रीन हो या रेड हो, हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक बड़ी कैंडल बनती है, इसमें वीक भी रही, कुछ भी रही, रेंज बड़ी होनी चाहिए। कैंडल छोड़ के आप रेंज को देखो, रेंज कभी बड़ी बनी और यहाँ पे कभी ट्रेंडिंग मार्केट था ऊपर की साइड में और गैप अप कभी खुल गया बहुत बड़ा, तो यहाँ से रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी है। क्यों है? क्योंकि जिन्होंने भी बाय किया था उन्हें एक रात में प्रॉफिट अपना बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी और मार्केट नीचे की साइड में आने वाला है। उसी प्रकार कभी मार्केट नीचे की साइड में ट्रेंडिंग था और बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ से भी एक रिवर्सल आ सकता है। सेम कंसेप्ट है, प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे देख सकते, पर ये गैप बहुत बड़ा होना चाहिए दोस्तों। कभी एक गैप बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट साइडवेज हो सकता है। दोनों साइड पे गैप कभी छोटा है तो मार्केट साइडवेज होने की चांसेस बहुत ही ज्यादा है, अनलेस दूसरे दिन कोई न्यूज नहीं आई तो। और मार्केट कभी इस रेंज में ही रहा तो मार्केट तो टोटली साइडवेज रहने वाला है। तो हमें इसे ट्रेड कैसे करना है? जब भी मार्केट ज्यादा गैप अप या ज्यादा गैप डाउन खुलता है तो हमें यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है, इसलिए हम ट्रेंडिंग के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड लेंगे। और कभी ये रेंज में कहीं खुलता है तो हम यहाँ पे छोटे छोटे टारगेट के लिए ट्रेड लेंगे, यानी इसी रेंज के नीचे हम यहाँ पे बाय करने वाले, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के इसी रेंज के ऊपर हम सेल करने वाले, ऊपर की साइड में थोड़ा सा लॉजिकली स्टॉप लॉस लगा के। इस रेंज में हमें बहुत सारे ट्रेड मिल सकते। ट्रेंडिंग कम देखने को मिलेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, रेंज बड़ी होनी चाहिए, नहीं तो कोई न्यूज होनी चाहिए। अभी हम इसे चार्ट पे देख लेते, हम इसे किस प्रकार ट्रेड करते। जैसे कि आपने कभी पहले दिन की रेंज को मार्क कर लिया, जैसे कि मुझे ये हाई दिखाई दे रहा है, ये लो दिखाई दे रहा है, रेंज तो बहुत ही बड़ी है, तो रेंज बड़ी है, मार्केट ऊपर की साइड में ही खुला, हाई ब्रेक किया, तुरंत हमें यहाँ पे ट्रेड करना नहीं। जब भी बड़ी रेंज रहती तो रिटेस्ट करके जब हाई ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। और ये हाई जैसे ही ब्रेक होता है दोस्तों, ये हम देख सकते हैं, तो मार्केट वही पे ही दिन भर ट्रेड किया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी हम और पीछे का एग्जांपल देते हैं कि जैसे ही हमें यहाँ पे दिख रहा था मार्केट, यहाँ पे एक ट्रेंडिंग दिखाई दे रहा था, मार्केट यहाँ पे कहीं क्लोज हुआ था, मार्केट का ये लो था, ये हाई, ये इसे हमने मार्क कर लिया दोस्तों। अभी मार्क करने के बाद हमें देखने को मिल रहा है मार्केट ऊपर गया, जैसे ही हाई ब्रेक किया तो मार्केट ने एक छोटा सा ट्रेड दिया। दूसरे दिन मार्केट का खुला वही रेंज के बीच में खुला। क्यों?
क्योंकि ये बड़ी रेंज हमें दिखाई दे रही थी, उसी रेंज में खुला। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें दिखाई दे रहा था, ये उस दिन का हाई था, ये करीबन उस दिन का यहाँ पे भी लो है। तो आप देख सकते हो दूसरे दिन मार्केट उस लो के पास ही खुलता है, ऊपर की साइड में जाता है, नीचे आता है और वहाँ पे साइडवेज हो जाता है। तो मैंने क्या बोला, रेंज में कभी खुलता है तो हमें यहाँ पे साइडवेज मार्केट के हिसाब से ट्रेड करना है। सबसे बढ़िया, आप कभी सेलर हो तो आप यहाँ पे ये रेंज के आसपास की स्ट्राइक को सेल कर सकते हो। कभी आप बायर हो तो आपको यहाँ पे बहुत ही छोटे टारगेट के लिए बैठना है, बड़े टारगेट के लिए नहीं बैठना है, ये भी ध्यान में रखिएगा। छोटे टारगेट के लिए बैठना है। जब भी ये रेंज ब्रेक होने वाली है तभी हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेंगे, उसके अलावा हमें यहाँ पे टारगेट देखने को नहीं मिलने वाले दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे खुला, आप नीचे तारीख है, आप क्रॉस चेक करके देखो दोस्तों, मेरे पास जो चार्ट है वही आपको भी दिखने वाले, तो आप खुद देख लो कि ट्रेंडिंग मार्केट के बाद क्या होता है। तो यहाँ पे भी डाउनफॉल आया, करीबन यहाँ तक मार्केट था, ये हाई, ये यहाँ पे लो है। मार्केट कहाँ खुला, दूसरे दिन लो के पास ही खुला, यहाँ पे ही सस्टेन करके रेंज में आ गया, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे रेंज में ही पूरा दिन, अभी ये नीचे की साइड साइडवेज होने वाला है, ऊपर की साइड में साइडवेज होने वाला है। वो कैसे पता चलेगा अपने को, मार्केट का प्रीवियस दिन का सेंटिमेंट क्या था। मार्केट का प्रीवियस दिन का सेंटिमेंट था सेलिंग का, यानी यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, इसीलिए मार्केट ने नीचे की साइड में ही सस्टेन किया है। उसी प्रकार दूसरे दिन जैसे ही वो रेंज ब्रेक हुई, मैंने आपको जो बोला, तो यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिला। रेंज ब्रेक होने के बाद एक दिन वेट किया, इसीलिए हमें यहाँ पे कंफर्म ट्रेड देखने को मिला है। मार्केट जितना वेट करके रेंज ब्रेक करेंगे ना, उतना बढ़िया ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। उसी दिन क्या था, एक सेलिंग प्रेशर था, तो मार्केट साइडवेज हो गया, बराबर है, नीचे की साइड में। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एक अप साइड की रैली थी, मार्केट नेक्स्ट दिन खुला तो मार्केट ऊपर की साइड में साइडवेज हो चुका है। उसी प्रकार कभी आपने देखा यहाँ पे आखिरी वक्त में एक बढ़िया सी बाइंग आई, तो मार्केट नेक्स्ट दिन खुला तो ऊपर की साइड में साइडवेज हो चुका है। तो हमें पता भी चल सकता है कि मार्केट आज ऊपर की साइड में साइडवेज हो सकता है कि नीचे की साइड में साइडवेज हो सकता है। बीच में खुला तो ये तो यही करेगा कि ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, अस्थिर मार्केट देखने को मिलेगा। तो इसमें हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं दोस्तों। तो ये छोटी सी कंसेप्ट के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। प्रीवियस दिन के हिसाब से हम अगले दिन की प्लानिंग कर सकते हो और उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमें ट्रेंडिंग मार्केट आज मिल सकता है क्या साइडवेज मार्केट आज मिल सकता है। कभी आपको इसी प्रकार की यूनिक कंसेप्ट पसंद आती है तो आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट करके मैं इस कंसेप्ट को और डिटेल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कभी आपको ऐसे ही कंसेप्ट पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आप जितना ही लाइक शेयर करेंगे उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए नए नए कंसेप्ट में जो यूनिक कंसेप्ट है और प्रैक्टिकली चार्ट पे काम करती है, ऐसे वीडियो आपके लिए जरूर लाएंगे। और इसी प्रकार के अनोखे नॉलेज के लिए मार्केट वुमन चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।